ओम नमः शिवाय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी के आधार पर हमारे जीवन की कार्यशैली और जीवन संबंधी आचार विचार निर्भर करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो अच्छे चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर अपना इलाज करवाते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि हर बीमारी का इलाज चिकित्सक के पास हो। यदि कुछ चीजों को हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए अपने जीवन शैली में थोड़ा सुधार लाने की जरूरत होती है। वास्तु भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अहम हिस्सा है। यदि हम इसके लिए नियमों का पालन करते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये नियम बहुत ही साधारण होते हैं, बस इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने वाली गतिविधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम वास्तुशास्त्र का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के लिए हमेशा लाभकारी सिद्ध हुआ है। आज तकनीकी विज्ञान इतना बढ़ गया है कि हम इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, परंतु आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े डॉक्टर और संत महात्मा वास्तु के नियमों का पालन करके स्वस्थ रहते हैं। वो लोग अपने जीवन में बहुत ही कम रसायन युक्त दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। वास्तुशास्त्र को यदि हम आधारभूत विज्ञान या परंपरा माने तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी वास्तु का इस्तेमाल करके अपने परिवार और स्वयं को लंबा जीवन प्रदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वस्थ तन में स्वस्थ मन को भी बताया है। आज हम इस वीडियो में आपको वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। हम यह भी बताएंगे कि किन किन उपायों को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। तो आइए अच्छी सेहत के लिए जानते हैं वास्तु के 15 नियम। नंबर 1, सुबह के समय सूरज की किरणें यदि हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वह हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। इससे शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। हमें सुबह उठकर पूर्व दिशा की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। नंबर 2, दोपहर के समय सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इससे बचने के लिए सुबह 11 बजे के बाद घर की दक्षिण दिशा में स्थित खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तु में यह किरणें शरीर के लिए हानिकारक मानी गई हैं। नंबर 3, यदि घर का मुख्य द्वार पश्चिम या दक्षिण पश्चिम या नेतृत्व कोण की ओर होता है तो यह अत्यधिक रोग कारक और अशुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण और हवा मलिन होती है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। नंबर 4, यदि पूर्व दिशा में दीवार की ऊंचाई अधिक होती है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इसके विपरीत दक्षिण दिशा में ऊंची दीवार रोगों का नाश करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। इसलिए हमेशा घर के दक्षिण दिशा में ऊंची दीवार रखना चाहिए। पूर्व दिशा को अत्यधिक शुभकारी माना गया है और दक्षिण को अशुभकारी माना गया है। नंबर 5, यदि घर की गैलरी पश्चिम दिशा की ओर होती है तो उस घर के पुरुषों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। वो हमेशा बीमार ही रहते हैं और उनका कामकाज में भी अच्छे से मन नहीं लगता है। इससे बचाव के लिए हमें अपने घर के उत्तर दिशा की ओर गैलरी बनाना चाहिए। इससे रोगों से बचाव होता है। नंबर 6, गर्भवती महिलाओं को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित कमरों में ही रखना चाहिए। ऐसी अवस्था में ईशान कोण या आग्नेय कोण में सोने वाला कमरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भाशय संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार नवजात शिशुओं के लिए घर के पूर्व या पूर्वोत्तर के कमरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होते हैं। और बच्चों को हमेशा सोते समय सिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। नंबर 7, सोने वाला रूम हमेशा खुला और हवादार होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मानसिक तनाव और नर्वस सिस्टम संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी सुचारू रूप से बना रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को दक्षिण पूर्व में स्थित कमरों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अग्नि के तत्व के प्रभाव में रहती है और यहाँ पर रहने से ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है। नंबर 8, उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से धरती का उत्तरी ध्रुव और मनुष्य का सिर आपस में विकसित हो जाता है, जिससे अनिद्रा या नींद न आने वाला रोग उत्पन्न हो जाता है और शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यदि मनुष्य दक्षिण में मस्तक रखकर सोता है तो चुंबकीय आकर्षण से शरीर में किसी प्रकार का द्वेष या रोग उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 9, पूजा घर में खंडित मूर्ति या फोटो लगाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि घर में खंडित या टूटी हुई मूर्ति है तो उसे नदी में विसर्जित कर देना चाहिए।
हमेशा दक्षिण की दीवार में पितृ की तस्वीर या पंचमुखी बालाजी की फोटो लगाना चाहिए। जब भी घर का कोई सदस्य पूजा करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए। उसे भगवान के सम्मुख बैठना चाहिए और पूरे मन से पूजा करनी चाहिए। नंबर 10, ईशान कोण में यदि तुलसी का पौधा लगाते हैं तो घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता है। वो हमेशा बीमार ही रहती है और इससे घर की सुख शांति भी नष्ट होती है। इसलिए हमेशा तुलसी को पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए, जिससे कि घर की स्त्रियां हमेशा स्वस्थ रहें और घर की शांति बनी रहे। नंबर 11, यदि कोई व्यक्ति घर में तहखाना बनाना चाहता है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इससे कभी भी विपदा आने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा उत्तर दिशा में ही तहखाना बनाना चाहिए। नंबर 12, जब भी कोई व्यक्ति घर बनाता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में एक छोटा सा कोना कच्चा या मिट्टी युक्त बनाना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह का अच्छा प्रभाव बना रहता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसकी वजह से स्त्रियों को स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं और घर में लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर के सभी दरवाजे अंदर की तरफ खुलने चाहिए। नंबर 13, वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि यदि घर के दीवारों पर दरार और सीलन होती है तो ऐसी स्थिति नकारात्मक स्थिति पैदा करती है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। सीलन भरे स्थानों पर अधिक समय तक रहने से सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही त्वचा संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित कमरे में ही रखना चाहिए। ये उनके लिए अच्छा माना जाता है और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। नंबर 14, वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा को अत्यधिक शुभ माना गया है। रसोई घर में जिस गैस स्टोव पर खाना बनाया जाता है उसे इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि खाना बनाते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि खाना बनाते समय महिलाओं का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है तो उन्हें थायराइड जैसी बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही यदि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना बनाया जाता है तो गृहिणी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 15, हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि भोजन करते समय हमेशा मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति भोजन करते वक्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है तो उसे वास्तु में वर्जित माना गया है और पश्चिम दिशा की ओर भोजन करने से रोगों में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस वीडियो का उद्देश्य वास्तुशास्त्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ ही यदि हम वास्तुशास्त्र के नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उनका लाभ किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है।